को देखें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों में शेयर करें। शुक्रिया। सहर न्यूज़ का अपने तमाम नाजरीन के लिए पैगाम है कि दौरान सफ़र सिगरेट रोड पर ना फेंकें। गंदम की फसल पककर तैयार हो रही है। आपकी ज़रा सी बेएहतियाती से किसी गरीब किसान का नुकसान होने का खतरा है। बराहे मेहरबानी आपकी थोड़ी सी एहतियात किसी गरीब किसान का नुकसान होने से बचा सकती है। चकबाकर से मोहम्मद फैज की रिपोर्ट के मुताबिक थाना डुमन के गांव चकबाकर शाह के गवर्नमेंट बॉयज़ एलिमेंट्री स्कूल में चोरी की वारदात पेश आई। रात के अंधेरे में चोर हेडमास्टर के दफ्तर के ताले तोड़कर 1 अदद मॉनिटर बमा CPU 4 अदद पंखे चोरी करके ले गए। स्कूल वीरान जगह पर होने और चौकीदार न होने की वजह से पहले भी 2 दफ़ा पानी की मोटरें चोरी हो चुकी हैं। हेडमास्टर की जानिब से दरख्वास्त दर्ज कराने के बावजूद न थाना डोमन पुलिस चोर तक पहुंच सके और न ही महकमा तालीम ने चौकीदार तैनात किया। झुग्गी प्रोजेक्ट चकवाल के मुताबिक इस प्रोजेक्ट के बच्चे न सिर्फ दुनियावी बल्कि दीनवी तालीम भी हासिल कर रहे हैं और माशरे का मुफीद शहरी बनने के लिए मुख्तलिफ हुनर भी सीख रहे हैं। किचन गार्डनिंग एक ऐसा हुनर है जिसकी मदद से हम कम जगह पर ज़्यादा सब्ज़ी उगा सकते हैं। हम बच्चों को देसी खाद इस्तेमाल करके सब्जियां उगाना सिखा रहे हैं। केमिकल खाद इंसानी सेहत के लिए नुकसानदेह है। हमने तजर्बाती तौर पर कुछ सब्जियां उगाई हैं। उम्मीद है तमाम बच्चे मौसमी सब्जियां उगाने के लिए ज़मीन और खाद का इस्तेमाल जल्द सीख जाएंगे। इसी के साथ आपको कराची से खबर देते चले, गुलाम अब्बास बेहोशी की हालत में पुलिस स्टेशन अजीज़ भट्टी के हदूद में मिला है। गुलाम अब्बास जिन्ना अस्पताल में दौरान इलाज दम तोड़ गया। मरहूम गुलाम अब्बास की लाश FTC बिल्डिंग सदर कराची में अमानतन रखी गई है। मरहूम के वारसान की तलाश जारी है। अगर किसी को इस शख्स के मुतालिक कुछ भी पता हो वो थाना अजीज़ भट्टी से राब्ता कर सकता है। आपको अपडेट कर रहे हैं, पुलिस स्टेशन अजीज़ भट्टी की हदूद में गुलाम अब्बास नामी शख्स बेहोशी की हालत में मिला है। गुलाम अब्बास जिन्ना अस्पताल में दौरान इलाज दम तोड़ गया। मरहूम गुलाम अब्बास की लाश FTC बिल्डिंग सदर कराची में अमानतन रखी गई है। किसी को इस शख्स के मुतालिक कुछ भी पता हो वो थाना अजीज़ भट्टी से राब्ता कर सकता है। कराची में अब तो शहरी लुटेरों से घरों के अंदर भी महफूज ना रहे। बहादुराबाद के एक नौजवान ने 4 लाख मालियत के 2 मोबाइल फ़ोन्स का OLX पर इश्तिहार दिया। मोबाइल फ़ोन देखने आए हुए शख्स ने असलहा तान लिया और मोबाइल फ़ोन छीनकर फरार हो गया। कराची में बहादुराबाद के एक नौजवान ने 4 लाख रुपए मालियत के 2 मोबाइल फ़ोन्स का OLX पर इश्तिहार दिया। तमाम सामान के साथ मोबाइल फ़ोन दिखाए तो मुल्ज़िमान ने असलहा तान लिया और मोबाइल फ़ोन छीनकर फरार हो गए। इसी के साथ आपको सरगोदा से अपडेट करते चलें। डिप्टी कमिश्नर सरगोदा नाइला बाकर की हदायत पर असिस्टेंट कमिश्नर उमर दराज गोंदल का कोरोना SOPs और लॉकडाउन के खिलाफ वर्जी करने वाले ताजरों और शादी हाल मालकान के खिलाफ क्रैकडाउन किया। पाबंदी के बावजूद शादी का प्रोग्राम करने पर 3 शादी हाल सील होने वाले शादी हाल से खाना जमा करके SOS विलेज भिजवा दिया गया। असिस्टेंट कमिश्नर उमर दराज गोंदल का टाइगर फोर्स के हमरा मुख्तलिफ बाज़ारों और मार्केटों का दौरा। लॉकडाउन के बावजूद दुकानें खोलने पर 60 दुकानें सील और 4 दुकानदार गिरफ्तार कर लिए गए। इसके अलावा सरगोदा के गवर्नमेंट नवाज शरीफ डिग्री कॉलेज को भी कोरोना SOPs की खिलाफ वर्जी पर सील कर दिया गया। आपको अपडेट कर रहे हैं सरगोदा से, जहां पर डिप्टी कमिश्नर नाइला बाकर की हदायत पर असिस्टेंट कमिश्नर उमर दराज गोंदल ने कोरोना SOPs और लॉकडाउन के खिलाफ वर्जी करने वाले ताजरों और शादी हाल मालकान के खिलाफ क्रैकडाउन किया।
पाबंदी के बावजूद शादी का प्रोग्राम करने पर 3 शादी हॉल सील। असिस्टेंट कमिश्नर उमर दराज गोंदल का टाइगर फोर्स के हमरा मुख्तलिफ बाजारों और मार्केटों का दौरा। लॉकडाउन के बावजूद दुकानें खोलने पर 60 दुकानें सील और 4 दुकानदार गिरफ्तार कर लिए गए। सरगोधा गवर्नमेंट नवाज शरीफ डिग्री कॉलेज को भी कोरोना SOPs की खिलाफ वर्जी पर सील कर दिया गया।